हेलो सबको। मेरा नाम राज है और संगीत। मैं अभी 25 साल का हूँ। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ, लेकिन मेरी मेहनत ऐसी है कि लोग मुझे देखकर थोड़ा संगीत सोच में पड़ जाते हैं। मेरी आंखें साफ साफ हैं, जैसे कोई ईमानदारी का राज छुपा हो उनमें। और संगीत मेरी आवाज़ में एक दमदारपन है कि जब मैं बोलता हूँ तो लगता है जैसे कोई सच्चाई की लहर चल रही हो। संगीत मेरी त्वचा साधारण है और बाल छोटे छोटे जो मेरे सिर पर जमे रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सादगी का ताज हो। मैं थोड़ा सीधा सादा हूँ। संगीत, हंसता हूँ तो मेरी मुस्कान ऐसी फैलती है कि सामने वाला सोचने लगता है कि क्या सच्चाई है। गांव में लोग कहते हैं कि राज की ईमानदारी में जादू है। संगीत, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मेरी मेहनत को देखकर ही ज़्यादा बोलते हैं। मेरी मेहनत थोड़ी कड़ी है जो मेरे काम संगीत में से झलकती रहती है, और जब मैं खेत में काम करता हूँ तो वो दिखती है जिससे लोग संगीत थोड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, यह तो मेरी परवरिश की देन है ना। मैं सोचता संगीत हूँ कि अगर कोई मुझे धोखा दे तो कैसा लगेगा, लेकिन अभी तक तो बस सोच ही रहा हूँ। चलो संगीत, अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना है। तो बात शुरू होती है मेरे गांव से। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है रामपुर। यहाँ घर बड़े बड़े नहीं, लेकिन लोग दिल के साफ हैं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। पापा दुकान चलाते हैं और माँ घर संभालती हैं। मैं बाजार जाता हूँ पास के शहर में साइकिल से। संगीत, रोज़ सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ और निकल पड़ता हूँ। तैयार होने के समय मैं खुद को आईने संगीत में देखता हूँ। मेरे चेहरे पर मेहनत की चमक होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई उम्मीद बिखरी हो। संगीत, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दोस्त मुझे धोखा दे तो क्या होगा, लेकिन घर में तो कोई ऐसा नहीं है। खैर, एक दिन की संगीत बात है। मैं बाजार से लौट रहा था। रास्ते में थोड़ी भीड़ थी, लेकिन मैं साइकिल पर चल रहा संगीत था। अचानक एक लड़का मिला। उसका नाम था करण। वो हमारे गांव का ही था, लेकिन शहर में व्यापार करता था। करण चालाक था। उसकी बातें ऐसी मीठी संगीत थीं कि सुनने वाला फंसने को तैयार। वो मेरे पास आकर रुका और साइकिल संगीत थोड़ी रुक गई तो वह थोड़ा मेरी तरफ झुक गया। उसका हाथ मेरी साइकिल के हैंडल के पास टच हो। संगीत गया, लेकिन वो हट गया। मैंने देखा उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, जैसे कह रही हों कि राज तू कितना सीधा है। मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बोला, राज, संगीत कैसा है, व्यापार कैसा चल रहा। मैंने कहा, ठीक है भाई, आपका व्यापार। वो हंसा, अच्छा है, लेकिन गांव की याद आती है। तू तो बड़ा हो गया है अब। उसकी बात में कुछ था जैसे वो मेरी सादगी को परख संगीत रहा हो। मैं सोच रहा था कि अगर रास्ता और ख़राब हो तो क्या होगा, लेकिन रास्ता साफ हो गया और संगीत वह चला गया। घर आकर मैंने सोचा करण थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी, संगीत, जो लोग तब दिखाते हैं जब कुछ और सोचते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले दिन सुबह मैं फिर बाज़ार जा रहा था। करण फिर संगीत मिला। इस बार वो मेरे बगल में चलने लगा। रास्ता खाली था। वो बोला, राज, तू रोज़ संगीत ऐसे ही जाता है। मैं भी रोज़ इसी रास्ते से जाता हूँ। अब मैंने कहा, हाँ अच्छा है, साथ में सफ़र होगा। वो हंसा और उसका हाथ मेरी साइकिल के पास था, जो संगीत मेरे कंधे के पास था। रास्ता चल रहा था और गड्ढे थे तो झटके लग रहे थे। हर झटके में उसका हाथ थोड़ा मेरी तरफ आता। मैंने महसूस किया कि उसकी बातें संगीत मेरी ज़िंदगी को छू रही थीं, जैसे जानबूझकर। मैं सोच रहा था कि अगर मैं कुछ ना कहूँ तो वो और आगे बढ़ेगा क्या, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि थोड़ा विश्वास हो रहा था। वो बोला, संगीत, राज तेरी ईमानदारी कितनी साफ है, लगता है जैसे सोना। मैंने पूछा, कैसे पता। वो हंसा, बस संगीत, यूं ही देखकर लगता है। अगर साथ में व्यापार करूं तो पता चले। मैंने हंस दिया। भाई, साथ में क्या करोगे संगीत। वो बोला, कुछ नहीं, बस फ़ायदा देखना। मैंने सोचा यह तो थोड़ा बोल्ड है, लेकिन रास्ता ख़त्म हो गया और मैं चला गया। घर जाकर मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी सांस तेज़ हो रही थी, जैसे उम्मीद हो। संगीत, मैं सोच रहा था कि कर्ण के साथ क्या होने वाला है।
वो तो लगता है कुछ प्लान कर रहा। संगीत है। फिर रोज़ ऐसा होने लगा। कर्ण रास्ते में मेरे पास मिलता और बातें करता। उसकी बातें संगीत धीरे धीरे पर्सनल होने लगी। एक दिन बोला, राज तेरी मेहनत कितनी ज़्यादा है, लेकिन कमाई संगीत कम। लगता है जैसे कोई ख़जाना छुपा हो। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब तू बड़ा फ़ायदेमंद है। संगीत, अगर मैं तुझे व्यापार में शामिल करूं तो शायद ना रुकूं। मैंने शर्मा कर कहा, भाई ऐसी बातें मत करो। लेकिन अंदर से मैं सोच रहा था कि अगर वो साथ दे तो कैसा लगेगा। उसकी चालाकी कितनी तेज़ है और मेरी सादगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। संगीत, घर में पापा से बात कर रहा था। पापा करण भाई रोज़ रास्ते में मिलते हैं। पापा बोले, अच्छा लड़का है, लेकिन ध्यान रखना। मैंने सोचा पापा को क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है। संगीत, रात को सोते समय मैं करण के बारे में सोचता कि अगर वह मुझे व्यापार में फंसा ले तो मैं क्या करूँगा। मेरी नींद उड़ जाती, लेकिन मैं बस सो जाता। एक हफ्ते संगीत बाद करण ने कहा, राज आज शाम को गांव के बाहर वाले बाजार में मिलना। संगीत, कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस यूं ही तुझे कुछ दिखाना है। मैं सोच रहा था कि क्या दिखाएगा। संगीत, शायद कुछ फ़ायदेमंद। मैंने हाँ कह दी। शाम को मैं घर से निकला। पापा से कहा कि दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। संगीत, बाजार में पहुंचा करण इंतज़ार कर रहा था। वो बोला, आ गया, चल अंदर। संगीत, चलते हैं। बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जहाँ व्यापारी आराम करते हैं। हम अंदर गए। वो संगीत बोला, राज तू मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा, भाई मैं भी। संगीत, वो करीब आया। उसका सांस मेरे चेहरे पर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अब वो मुझे कोई बड़ा प्लान बताएगा। मेरी मेहनत पर नज़र थी, जैसे कह रही हो कि इसे इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उत्सुक भी। संगीत, वो बोला, राज तेरी मेहनत कितनी मूल्यवान है, लगता है जैसे सोना छुपा हो। संगीत, मैंने कहा, कैसे पता? वो बोला, अगर साथ में काम करूं तो पता चले। उसका हाथ मेरी संगीत योजना की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक बाहर से आवाज़ आई, कर्ण। संगीत, कोई आ गया था। वो उसका साथी था। हम अलग हो गए। मैं घर आ, संगीत गया, लेकिन मन में सस्पेंस था कि अगली बार क्या होगा। अगली शाम फिर मिले। संगीत, इस बार दुकान में कोई नहीं था। करण ने दरवाज़ा बंद किया। वो बोला, राज आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने कहा, क्या बताओगे? वो हंसा। संगीत, जो तू चाहे। वो करीब आया, उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने महसूस किया कि उसकी बातें संगीत धीरे धीरे मेरी कमज़ोरी पर सरक रही थीं। मेरी सांस तेज़ हो गई। मैं सोच रहा संगीत था कि अब वो मुझे कोई बड़ा धोखा देगा, इस्तेमाल करेगा और फिर क्या। लेकिन मैंने कहा, भाई रुको। वो बोला, क्यों? डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं। वो बोला, संगीत बस थोड़ा सा प्लान तो सुन। तेरी मेहनत इतनी कीमती है, मेरे प्लान हार्ड। उसकी बात से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने मुझे कुर्सी से सटा दिया। उसका विचार मेरे विचार से सटा। मैं महसूस कर रहा था उसकी चालाकी। संगीत, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि घर पर पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने संगीत कहा, नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ, और भाग आया। घर आकर मैं कुर्सी पर बैठा। मेरी सोच अभी भी उलझी थी। मैं सोच रहा था कि अगली बार रोक पाऊंगा क्या। धीरे धीरे दिन बीतते गए। संगीत करण से रोज़ बात होती। रास्ते में, बाजार में। एक दिन बोला, राज तेरी सादगी कितनी भोली है, लगता है जैसे आसान शिकार। संगीत, अगर साथ रखूं तो फ़ायदा हो जाए। मैंने हंसकर कहा, भाई आप भी ना। लेकिन अंदर से सोच रहा था कि अगर वो साथ रखे तो क्या होगा, वो और आगे बढ़ेगा क्या। हमारा मिलना बढ़ गया। एक दिन वो मुझे गांव के पीछे वाले बगीचे के पास ले गया। वहाँ संगीत पेड़ थे, लेकिन कोई नहीं था। वो बोला, राज यहाँ बैठ। मैंने कहा, नहीं, समय हो जाएगा। वो बोला, तो क्या छोड़ दें? उसकी बात से लग रहा था कि वह मुझे फंसाना चाहता है। मैं घबरा गया, लेकिन थोड़ा बैठा। वो मेरी योजनाओं को छूने लगा। कितनी सरल है, ऊपर तक इस्तेमाल कर लूँ। मैंने कहा, नहीं, लेकिन वो हंसता संगीत रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं हाँ कह दूँ तो वह मेरी मेहनत को छुएगा, इस्तेमाल करेगा, और फिर क्या। सस्पेंस बढ़ता। संगीत जा रहा था। फिर एक दिन करण ने कहा, राज आज रात मिलना, मेरे घर पर कोई नहीं है। संगीत, मैं सोच रहा था कि रात में घर पर, यह तो संगीत कुछ सीरियस है। ऐसा क्या है? मैंने हाँ कह दी क्योंकि उत्सुक था। रात को चुपके से गया।
संगीत उसका घर छोटा था लेकिन अंदर साफ। वो बोला, आ बैठ। मैं कुर्सी संगीत पर बैठा। वो मेरे पास आया, लाइट कम कर दी, उसका हाथ मेरे प्लान पर रखा। मैं संगीत घबरा रहा था। वो बोला, राज आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि कितना फ़ायदा है। उसने संगीत मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, उसका विचार मेरे ऊपर। मैं महसूस कर रहा था उसकी चालाकी, उसकी बातें मेरी योजनाओं की तरफ गईं। संगीत, मैं सोच रहा था कि अब खोलेगा, मेरी कमज़ोरी देखेगा, इस्तेमाल करेगा और फिर संगीत सब कुछ। लेकिन अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। उसकी बहन आ गई थी अचानक। मैं पीछे के दरवाजे से भागा। घर आकर मैं सोचा, लेकिन उत्सुक भी था। ऐसे ही महीनों बीत गए। करण की बातें, उसके प्लान, सब संगीत बढ़ते गए। वो कहता, राज तेरी मेहनत मेरे लिए बनी है, मैं तुझे ऐसे फंसाऊंगा कि तू समझेगा वजह से। संगीत, मैं हंसता लेकिन अंदर से सोचता कि कब होगा। गांव में लोग हमें देखने लगे लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन वो मुझे जंगल की तरफ ले गया। वहाँ घना था। वो बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा। उसने मुझे संगीत पेड़ से सटा दिया, करने लगा बातों से। मैंने महसूस किया उसके शब्दों की चालाकी। उसका संगीत प्लान नीचे सरक रहा था। मैं सोच रहा था कि अब तो हो जाएगा, वो मुझे पूरा संगीत फंसा लेगा। लेकिन अचानक बारिश नहीं बल्कि एक गांव वाले की आवाज़ आई और हम भागे। धीरे धीरे मैं समझने संगीत लगा कि करण सिर्फ बातें करता है लेकिन कुछ करता नहीं। लेकिन मैं क्यों रुक रहा था? क्योंकि विश्वास हो रहा था उस सस्पेंस में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। करण ने कहा, राज मैं तुझे शहर ले चलूँगा, वहाँ दुकान में वहाँ सब संगीत होगा। मैं सोच रहा था कि अब तो पक्का कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। वो मुझे पूरा संगीत अपना साथी बना लेगा। मैं तैयार था। लेकिन जब हम जाने लगे साइकिल पर, संगीत अचानक करण बोला, राज रुक, मुझे कुछ बताना है। वो बोला, मैं तुझे दोस्त मानता हूँ लेकिन असल में मैं तेरी रक्षा करना चाहता हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि गांव में एक लालची आदमी तेरे पीछे था। मैं उसे डराना चाहता था कि तू मेरा है, लेकिन अब वो चला गया। संगीत, मैं कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था। तू मेरे भाई जैसा है। मैं स्तब्ध। संगीत रह गया। ये ट्विस्ट था। सब एक प्लान था मेरी सुरक्षा के लिए। मैं रोया संगीत, लेकिन खुश हुआ। करण अच्छा इंसान था। हम दोस्त बन गए और गांव में सबने कहा कि राज की कहानी अच्छी है। अब मैं खुश हूँ और यह मेरी कहानी है। अरे सुनो, वो जो मैंने सारी कहानी सुनाई। संगीत, ना करण भाई के रास्ते में मिलना, बाजार में दुकान, रात को घर पर बातें, प्लान बनाना, सब कुछ। वो सारी बातें सच थीं, लेकिन आधी संगीत सच। असल में करण भाई मेरे सगे दोस्त नहीं थे, पर माँ पापा ने मुझे हमेशा यही बताया था कि वो पुराना संगीत दोस्त है। गांव वाले भी यही जानते थे। पर एक दिन, ठीक उसी दिन जब हम शहर जाने वाले थे, सब कुछ करने के लिए साइकिल संगीत स्टैंड पर खड़े थे, मैंने उसका फ़ोन देख लिया। अनलॉक था। एक मैसेज खुला हुआ था जो किसी साथी को गया था। भाई, आज रात राज को दुकान में ले जा रहा हूँ। उसकी ज़मीन आज मेरी हो जाएगी। तूने जो कागज़ दिए थे वो साइन करा दूंगा। वो कुछ समझ नहीं पाएगा। संगीत, फिर तू भी आ जाना। हम मिलकर उसकी संपत्ति बांट लेंगे। दस्तावेज भी बनाऊंगा। बाद में ब्लैकमेल करके और पैसे ऐंठेंगे। ये गांव का लड़का हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। मैंने फ़ोन पढ़ा और मेरी सांस। संगीत रुक गई। मैं चुपके से उसका फ़ोन जेब में डाल दिया और बोला, भाई मुझे पानी पीना है, 2 मिनट। वो हंसकर बोला, संगीत जल्दी आना, साइकिल तैयार है। मैं पानी की तरफ गया, पर सीधा गांव के बाहर निकला। वहाँ सरपंच का घर था। संगीत, मैं अंदर घुसा और सरपंच अंकल को सारी बात बताई। फ़ोन भी दिखाया। सरपंच ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और करण को पकड़ लिया। साइकिल पर बैठने से पहले ही रोक लिया गया। जब सरपंच ने करण से पूछताछ की तो पता चला वो मेरा दोस्त वगैरह कुछ नहीं था। दरअसल मेरी ज़मीन पैतृक थी। संगीत मुझे बचपन में विरासत में मिली थी। मेरे असली रिश्तेदार बड़े व्यापारी थे शहर के, जिनसे करण ने सुना था, तो मुझे फंसाकर ज़मीन हड़पना चाहता था। करण के घर वालों ने उसे ऐसा करने को कहा था और सबको बताया कि वो अच्छा है। संगीत, करण को जब पता चला कि मेरे रिश्तेदार अब भी मुझे सपोर्ट करते हैं और पुलिस के पास सबूत हैं, तो उसने प्लान बनाया कि मुझे धोखा दे के दस्तावेज साइन करा के ब्लैकमेल करें, ताकि मेरे रिश्तेदारों से लाखों ऐंठ सके। और वो जो सारी दोस्ती व्यापार फ़ायदा वाली बातें थीं। संगीत, वो सब एक्टिंग थी। वो मुझे दोस्त नहीं शिकार समझता था।
अब करण गांव से निकाला गया है। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने महसूस किया अपनी गलती और अब मैं बदल गया हूँ। कोई गलत काम नहीं करूँगा। संगीत और मैं अपनी ज़मीन पर हूँ। बड़ा सा खेत है, फसलें हैं, लेकिन मैं आज भी उस गांव का राज हूँ। बस अब संगीत मुझे कोई भाई कहकर धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो जो लोग सोच रहे थे कि कहानी में कुछ होने वाला था, हाँ हुआ था, लेकिन करण के साथ गांव से बाहर। संगीत, बाकी सबको यह कहानी अच्छी लगेगी क्योंकि आखिर में जीती तो सच्चाई और मैं। अब सुनो इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है। करण जैसे लोग दोस्ती का नाम लेकर धोखा देते हैं, लेकिन आखिर में उनकी गलती उन्हें पछतावा देती है। करण ने अपनी गलती मानी, पछताया और बदलने का फैसला किया। हमें हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए, किसी की मेहनत पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है, लालच पर नहीं। अगर कोई गलत करता है तो उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन खुद को बचाना भी ज़रूरी है। बस पूरी कहानी ख़त्म। अरे हाँ, भूल ही गया था। तो सुनो सब संगीत लोग, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई, तुम्हारा दिल धक धक किया, कभी लगा कि अब तो कुछ हो जाएगा संगीत, और फिर लास्ट में जो ट्विस्ट पड़ा ना, उससे तुम हिल गए, तो बस एक छोटा सा काम कर दो यार। संगीत, मेरा चैनल है राज की स्टोरीज़। यूट्यूब पर सर्च करना, राज की स्टोरीज़ लिखकर नीली हरी फ़ोटो वाली आ जाएगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, ताकि नई कहानी सबसे पहले तुम तक आए। इस वीडियो को लाइक ठोक दो। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि अगली कहानी तो इससे भी रोमांचक, भी लंबी और भी बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, किसी के भाई वाले विश्वास पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। संगीत, चलो सब्सक्राइब कर दिया ना। लव यू, बाय।